नमस्कार। एक साधक गंगा किनारे रहता था, अपनी साधना में लीन, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक बार कोई व्यक्ति आया और उसने इस साधक को कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, खाने पीने की वस्तुएं और कुछ जो है वो कॉस्मेटिक्स, क्रीम, पाउडर वगैरह सब खुशबूदार दिया। ये साधक उसको पाके बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि आज नहा करके अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया खाना खाएंगे। सो उसने किया, मगर अब उसकी इच्छाएं जागृत हो गई इस सुख को पाने की। मगर उतना उसको उसका अभी एहसास नहीं हुआ कि सामने एक चमकती हुई कोई वस्तु उसको जाती दिखी, तैरती हुई। तो उसने विचार किया और उस वस्तु तक स्विम करके पहुंचा और एक हाथ में उसने पकड़ा। देखा सिल्वर लग रहा था, बहुत भारी था। अब वो लौटने लग गया। लौटते हुए अब वो एक हाथ से स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि दूसरे हाथ में वो चांदी का बर्तन था। जब वो लौट रहा था तो एक भंवर के आसपास पहुंचा और पहुंचते ही वो भंवर के अंदर खींचने लग गया। अब एक द्वंद्व उसके अंदर चला, खुद को बचाऊं या इस चांदी के बर्तन को बचाऊं। काफ़ी देर बाद जब उससे सहन नहीं हुआ, उसने बर्तन छोड़ा और अपने आप को बचाया। किसी तरह बच के वो किनारे आया और आकर के विलाप कर रहा था कि वो जो चीज़ थी उससे मेरा जीवन संभल सकता था और जो है वो हाथ से छूट गया। वहीं बगल में एक और साधक बैठा था। उसने बताया कि भाई ये बताओ कि ये जो चीज़ थी ये अपने रास्ते पे जा रही थी। अगर तुम इस वस्तु को अपने ही रास्ते जाने देते, किसी प्रकार का अवरोध ना पैदा करते या किसी प्रकार की लालसा लेके उसके पास नहीं जाते या किसी प्रकार की उम्मीद उससे नहीं रखते, तो ये दुख तुमको अभी नहीं होता। दूसरा, उसने कहा कि जीवन में जितने भी विषय हैं, वो विषय कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे नहीं हो सकते जिनसे कि शांति की प्राप्ति हो। विषय आते ही अशांति की एक नींव पड़ जाएगी और एक न एक दिन वो विषय अशांति पैदा करेगा। और बताया कि जो भी विषय या विषय हम कह लें, रिलेशनशिप को भी कह सकते हैं, वस्तु को भी कह सकते हैं, सिचुएशन को भी कह सकते हैं, वेल्थ, पोजीशंस जो हमारे हैं उनको भी हम कह सकते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप हमारी तरफ आ रही है उसको आने दें और जो जा रही है उसको जाने दें। अवरोध पैदा ना करें, किसी प्रकार की उससे उम्मीद ना रखें। जब उम्मीद नहीं होगी, आशा नहीं होगी, तो निराशा भी नहीं होगी।
किसी प्रकार का विषय हाथ में नहीं होगा तो उसको पकड़ के रखने की चिंता भी नहीं होगी। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है एक कहानी भी है जिसके अंदर की एक व्यक्ति जो कि अपने पुत्र के लिए से मिलने के लिए बड़ा आतुर रहता था, मगर पुत्र जो है वो कहीं बाहर देश में था, आता भी नहीं था। मगर किसी कारण से उसकी इच्छाएं पूर्ण हुई और पुत्र आया, कुछ दिनों के लिए आया, और वो व्यक्ति उसको कुछ कह भी नहीं सका अपने मन की। और जिस वक्त वो पुत्र घर में ही था, वो व्यक्ति चिट्ठी लिख रहा था उसको अपने मन की बात कहने के लिए, यानी कि वो अपनी मन की बात भी नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस वस्तु को या उस विषय को या उस रिलेशनशिप को हाथ से नहीं जाने देता था, और उसी कारण से हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई थी, जो मौका आया था जहाँ पे कि अपने अंदर की बात वो व्यक्त कर सके, वो व्यक्त नहीं कर पाया। ठीक वैसे ही होता है, विषयों को पकड़ के रखने में हम उन चीज़ों को नहीं महसूस कर पाते और ना ही उनको हम ग्रहण कर पाते हैं जो कि हमारे को अपने जीवन में मुक्ति की ओर या शांति की ओर या आनंद की ओर ले जाती हों। इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। शुक्रिया।